रामानुजाचार्य जी के इतने कंट्रीब्यूशन के बाद भी इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली, वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हमेशा से हकदार थे। मैं हर उस मार्ग का सम्मान करता हूं जो भगवान तक जाने का प्रयास करता है। और एक और चीज मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आदि शंकराचार्य जी के खिलाफ नहीं हूं। जिस समय आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया था उस समय भारत से धीरे धीरे वेदों का ज्ञान लुप्त होता जा रहा था। लोग धीरे धीरे वेदों को पढ़ना छोड़ रहे थे, बहुत ही कम लोग वेदों को पढ़ा करते थे। उस समय आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में वेदों का प्रचार किया। उन्होंने घर घर तक वेदों का ज्ञान पहुंचाया। वेदों और उपनिषदों को पढ़ने के बाद आदि शंकराचार्य जी ने एक सिद्धांत भारत को दिया, जिस सिद्धांत का नाम था अद्वैत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप में और उस भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप ये बात इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप माया से ढके हुए हो, आप अज्ञान से ढके हुए हो। जैसे ही माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा आपके ऊपर से हटेगा, आप ये बात समझ जाओगे कि आप ही वो भगवान हो जिसकी आप पूजा कर रहे हो। उस समय ये सिद्धांत भारत में धीरे धीरे प्रचलित होने लगा। इस सिद्धांत की वजह से लोग ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग में एक्सपर्ट होने लगे। लेकिन इस सिद्धांत के कारण लोगों को भक्ति करने में काफी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अगर आप भगवान और अपने आप में कोई डिफरेंस नहीं देखोगे तो आप किस तरह से भगवान के लिए अपने दिल में सम्मान जागृत करोगे, आप किस तरह से भगवान के लिए अपने दिल में भक्ति जागृत करोगे। इसलिए जब ये सिद्धांत भारत में धीरे धीरे फैल रहा था और इस सिद्धांत की वजह से भक्ति पर खतरा बढ़ रहा था, उस समय भारत में एक बहुत ही महान संत का जन्म हुआ था, जिस महान संत का नाम था रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी स्टार्टिंग से ही अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ थे। वेदों और उपनिषदों को पढ़ने के बाद रामानुजाचार्य जी ने एक नया सिद्धांत भारत को दिया था, जिस सिद्धांत का नाम था विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप में और भगवान में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि आप में भी वही गुण है जो भगवान में है, लेकिन आप में वो गुण बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है और भगवान में वो गुण बहुत ही हाई अमाउंट में है। आप भगवान नहीं, आप भगवान के एक छोटे से अंश हो। जिस तरह से सोने के पहाड़ और सोने के टुकड़े की क्वालिटी सेम होती है, दोनों सोना ही होते हैं, लेकिन सोने का टुकड़ा कभी ये नहीं कहता कि मैं सोने का पहाड़ हूं। इस सिद्धांत की वजह से लोगों में भगवान के लिए भक्ति पुनः बढ़ने लगी। रामानुजाचार्य जी ने आजीवन भक्ति योग के लिए बहुत कार्य किया है। इनके जीवन के बारे में स्टार्टिंग से बात करते हैं। रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 में चेन्नई के श्री पेरुम्बतूर में हुआ था। कांचीपुरम जाकर इन्होंने यादव प्रकाश जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन बाद में जाकर इन्हें पता चला कि यादव प्रकाश जी अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करते हैं और रामानुजाचार्य जी स्टार्टिंग से ही अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ थे। इसलिए रामानुजाचार्य जी बार बार अपने गुरु के तर्कों को काटा करते थे, अपने गुरु की शिक्षा में सवाल उठाया करते थे और अपने गुरु को बार बार गलत साबित करते थे। ये सब देखकर यादव प्रकाश जी समझ गए कि रामानुजाचार्य उनसे धर्म ग्रंथों में कई गुना ज्यादा विद्वान, कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है और उन्हें धीरे धीरे रामानुजाचार्य जी से नफरत होने लगी, जलन होने लगी। और इसी जलन के कारण एक दिन यादव प्रकाश जी ने रामानुजाचार्य जी को मारने का प्लान बना लिया। उन्होंने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तुम रामानुजाचार्य को गंगा में डुबोकर मार दो। अगले ही दिन सारे शिष्य रामानुजाचार्य जी को गंगा में स्नान करवाने के बहाने वहां डुबाने ले जाने लगे। लेकिन सौभाग्य से रामानुजाचार्य जी के चचेरे भाई गोविंद भट्ट जी को इस पूरे प्लान के बारे में पता चल गया। गोविंद भट्ट जी ने तुरंत रामानुजाचार्य जी को इस पूरे प्लान के बारे में बताया। रामानुजाचार्य जी ये सुनकर बहुत दुखी हुए और जैसे ही उन्हें बात पता चली, वो शिष्यों के चंगुल से निकलकर जंगलों के रास्ते वहां से भाग गए। लेकिन जंगलों में घुसते ही रामानुजाचार्य जी रास्ता भटक गए। वो इधर से उधर, उधर से इधर भटकने लगे और एक पॉइंट पर आकर थक कर बैठ गए। भूख प्यास के कारण उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें बंद हो रही थी, उन्हें एक शिकारी और उसकी पत्नी उनके पास आते हुए दिखे, लेकिन तब तक उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपने आप को जंगल से बाहर पाया। वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो बार बार ये सोचने लगे कि मैं जंगल से बाहर कैसे आया। बाद में जाकर वो ये बात समझ गए कि वो शिकारी और उसकी पत्नी कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी और नारायण थे, जो रामानुजाचार्य जी की सहायता करने वहां आए थे। आगे चलकर यमुनाचार्य जी, जो कि श्रीरंगम के एक बहुत महान संत थे, वो रामानुजाचार्य जी के ज्ञान से बहुत प्रभावित थे, रामानुजाचार्य जी की सोच से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने कुछ शिष्य रामानुजाचार्य जी के पास उन्हें बुलाने के लिए भेजे। लेकिन जब तक रामानुजाचार्य श्रीरंगम पहुंचे तब तक यमुनाचार्य जी अपना शरीर त्याग चुके थे। शरीर त्यागने के बाद यमुनाचार्य जी के शरीर की 3 उंगलियां कुछ इस तरह से मुड़ी हुई थी। कोई भी शिष्य ये समझ नहीं पा रहा था कि ये 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हुई है। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही उनकी ये 3 उंगली मुड़ी हुई देखी, वो समझ गए कि यमुनाचार्य जी कोई 3 इंपॉर्टेंट कार्य उनसे करवाना चाहते थे। उसी समय रामानुजाचार्य जी ने पहला प्रण लिया कि मैं मनुष्यों को भगवान के प्रति समर्पित होने का महत्व समझाऊंगा। दूसरा प्रण लिया कि मैं वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखूंगा। तीसरा प्रण लिया कि मैं सारे पुराणों पर इंसाइक्लोपीडिया लिखूंगा। जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने ये तीनों प्रण लिए, उसी समय यमुनाचार्य जी के शरीर की 3 उंगलियां सीधी हो गई। आगे चलकर रामानुजाचार्य जी ने ये तीनों कार्य अपने जीवन में पूरे किए। रामानुजाचार्य जी वेदों की सहायता से इंटेलेक्चुअली भक्ति को समझाते थे। जहां उस समय मनुष्य सिर्फ ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग को ही इंटेलेक्चुअली समझ पाता था, वहीं रामानुजाचार्य जी के कारण अब मनुष्य भक्ति योग को भी इंटेलेक्चुअली समझ पा रहा था। कुछ ही सालों बाद 1137 में रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में अपने आराध्य नारायण पर ध्यान लगाते हुए समाधि ले ली और भक्ति की महत्वता को, भक्ति की इंपॉर्टेंस को दुनिया को साबित कर दिया।
रामानुजाचार्य जी के इतने कंट्रीब्यूशन के बाद भी इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली, वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हमेशा से हकदार थे। बट थैंकफुली कुछ ही दिन पहले उनके सम्मान में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी को स्थापित किया गया है। कम से कम इस कारण की वजह से लोग उनके जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन तो गेट करेंगे, उनकी सोच के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास तो करेंगे। और एक और चीज मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आदि शंकराचार्य जी के खिलाफ नहीं हूं। जिस समय भारत में से वेदों का ज्ञान लुप्त हो रहा था उस समय आदि शंकराचार्य जी की बहुत जरूरत थी। जिस समय भक्ति पर खतरा बढ़ रहा था उस समय रामानुजाचार्य जी की बहुत जरूरत थी। अलग अलग समय पर अलग अलग संतों की इस भारत को बहुत जरूरत थी। मैं हर उस मार्ग का सम्मान करता हूं जो भगवान तक जाने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, चाहे अद्वैत सिद्धांत हो, चाहे द्वैत सिद्धांत हो, चाहे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत हो। ये सारे सिद्धांत अलग अलग मार्ग हैं उसी एक भगवान तक पहुंचने के। बस आपको अपने स्वभाव के हिसाब से किसी एक मार्ग पर चलना होगा। अगर आप अपने स्वभाव के हिसाब से चुने हुए मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलेंगे तो एक दिन आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।